बहुत गर्मी है यार, बहुत गर्मी है। देखिए पूना का टेम्परेचर इस वक्त 39-40 डिग्रीज हो रहा है, जो कि कभी नहीं होता है। एंड इतना ज़्यादा गर्मी हो रही है, आप 42 डिग्रीज देख चुके हैं, तो वेल उफ, मैं क्या ही बोलूँ। लेकिन काफ़ी सारे सवाल आ रहे थे कि समर्स में फ़िश क्यों मरते हैं। विंटर्स में और रेनी सीजन में तो हमने देखा है, पर समर्स में फिश क्यों मरते हैं। तो चलिए आज इसी के बारे में बात करते हैं कि समर्स में फिश क्यों मरते हैं। और आज एक ऐसे फिनोमेना के बारे में बात करेंगे जिसने काफी लोगों को पजल कर दिया है। वेल एज फिश कीपर्स हमें ये तो ज़रूर पता है कि रेनी सीजन और विंटर सीजन में हमें अपने एक्वेरियम का ज़्यादा ध्यान रखना है, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर एंड वेदर चेंजेस। लेकिन क्या आपको पता है कि समर्स में भी काफ़ी सारे ऐसे इंसिडेंसेस हुए हैं जिसमें फिश मोर्टेलिटी हुई है। वो लेक्स पॉन्ड्स में भी हुए हैं और एक्वेरियम्स में भी हुए हैं। तो आज इसी के बारे में समझते हैं कि फिश समर्स में क्यों मरते हैं और उसके रीजंस क्या है और उसके रेमेडीज क्या करने चाहिए। So fish are cold blooded, meaning their body temperature is regulated by the environment. अब जब एक्सेसिव हीट होने लगती है, बहुत ज़्यादा पानी गर्म होने लगता है, तो ये रिजल्ट करता है डिजॉल्व ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम होने में। एंड दिस इज हाउ एंड दिस इज वाई फिश को ऑक्सीजन लेने में या ब्रीथ करने में डिफिकल्टी होने शुरू हो जाती है। तो गर्मियों में जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई होने लग जाता है, पानी का भी टेम्परेचर राइज होने लग जाता है, तो डिजॉल्व ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है वो कम होते जाती है। एंड दैट इज़ वाई फिश को ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होता है। सेकेंड रीज़न इसका ये भी है, जब बहुत ज़्यादा अगर आपके फिश टैंक में एल्गे है, तो एल्गे जो है ये भी डिजॉल्व ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर लेती है, यूजुअली रात के समय। एंड जिसकी वजह से आपके एक्वेरियम में या आपके पॉन्ड में या किसी भी लेक में इशू हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है। एंड दीज आर टू मेजर रीजंस जिसके वजह से समर्स में फिश की डेथ होती है। ऑल्दो हमने पहले दो रीजन सुन लिए हैं, लेकिन और ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से ये इशू समर्स में हो सकते हैं। थर्ड रीजन जो हमें बिल्कुल कंसिडर करना चाहिए, दैट इज ओवर क्राउडिंग। अगर आपने अपने एक्वेरियम में ज़्यादा फिश रखे हैं, उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा फिश रखे हैं, तो हो सकता है कि वो ओवर क्राउडिंग भी एक रीज़न है समर्स में आपके फिश मरने के लिए। पॉइंट नंबर 4, ओवर फीडिंग। अगर आप फिश को बहुत ज़्यादा फीड करते हैं, दिन में 2 से 3 बार फीड करते हैं और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फीड करते हैं, तो ये भी एक इशू होता है। और यूजुअली ये हमने देखा है कि घरों में अगर छोटे बच्चे भी हैं या हम एज एडल्ट्स भी जब भी फिश टैंक के पास जाते हैं और हमारे फिश हमारे पास आते हैं, तो हम क्या करते हैं कि फिश को फूड डाल देते हैं ये समझ के कि दे आर हंग्री, बट इट्स नॉट ऑलवेज द केस, और ये हम नहीं सोचते। एंड दैट इज़ वाई मैक्सिमम लोगों के फिश टैंक्स में फिश की डेथ होती है। तो अभी 3-4 रीजंस तो देख लिए कि फिश क्यों मरते हैं, यूजुअली समर्स में क्यों मरते हैं। तो सीधा सीधा सिंपल अगर मैं आपको बताऊं, तो वार्म वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन का क्वांटिटी कम होने लग जाता है, जिसके वजह से फिश को ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है। एंड दैट इज़ वाई मैक्सिमम फिश टैंक्स में फिश मरते हैं। अगर आप कोई ऐसी जगह से हैं जहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, फॉर एग्जांपल नागपुर, कोटा, मुंबई, चेन्नई, अगर आप कहीं यहाँ से हैं, तो थर्मोस्टेट आप समर्स में स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने घर में एसी चलाते हैं या कूलर चलाते हैं, तो ये टेम्परेचर वेरिएशन अगेन फिश के लिए अच्छा नहीं है। तो उस केस में आप 28 डिग्रीज पे टेम्परेचर थर्मोस्टेट लगा कर रख सकते हैं एंड टेम्परेचर कांस्टेंट रख सकते हैं। चलो अब आइडेंटिफाई तो हो गया कि क्या रीजंस की वजह से समर्स में फिश आपके एक्वेरियम में मरते हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका ट्रीटमेंट या रेमेडी क्या है। रेगुलर वाटर चेंजेस, लेकिन 10 to 20%। मैंने देखा है कि काफ़ी लोग 50%, 60%, इवन 100% वाटर चेंज करते हैं। वो आपके एक्वेरियम के एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं है, तो वो मत कीजिए। सेकेंड, फीडिंग। प्रॉपरली फीड कीजिए, दिन में 2 बार फीड कीजिए और उतना ही फीड डालिए जितना आपके फिश एक 2 to 5 मिनट्स में कंज्यूम कर ले। बहुत ज़्यादा फिश फूड डालने से फिश खाते नहीं हैं, फिर वो आपके ग्रेवल्स में या सैंड में जाता है। इवन इफ इट इज़ अ बेयर बॉटम टैंक, तब भी वो पार्टिकल जो है पानी में मिक्स होकर पानी गंदा करते हैं, कंटेमिनेट करते हैं, टॉक्सिसिटी बढ़ाते हैं, फिर उससे अलग स्ट्रीम के डिसीजेस और अलग स्ट्रीम के इश्यूज शुरू हो जाते हैं। तो फीडिंग आप प्रॉपर रखिए, दिन में 2 बार फीड कीजिए, लेकिन क्वांटिटी उसकी कम रखिए।
किसी दिन ज़रूर ये डिस्कस करेंगे कि फिश फूड की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। अगर आपके मन में ये क्वेश्चन है तो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, ताकि हम इसके ऊपर भी एक डिस्कशन कर सके, एक इंफॉर्मेटिव वीडियो में बनाकर आपके साथ शेयर कर सकूं। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आपने अपना फिश टैंक ओवर क्राउडेड किया है, देयर इज नथिंग रॉन्ग कि आप बहुत ज़्यादा फिश रखना चाह रहे हो, बहुत सारे फिश रखना चाह रहे हो, अलग अलग ब्रीड्स के फिश एक साथ रखना चाह रहे हो, सो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। लेकिन अगर आपने ओवर क्राउड किया है तो देन उनको एक्स्ट्रा ऑक्सीजन देने के लिए अच्छा फिल्ट्रेशन सिस्टम दीजिए, स्ट्रॉन्ग फिल्ट्रेशन सिस्टम दीजिए एंड ऐड एन एयर पंप सो दैट ये ऑक्सीजन का कमी उनको नहीं होगी एंड दे विल बी हेल्दी एंड फिट एंड फाइन ऑन अ रेगुलर बेसिस। अच्छा, एक और चीज़ आप कर सकते हैं कि आप थोड़े से प्लांट्स उनमें ऐड कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि हमारे एक्वेरियम में ऐसे फिश ही नहीं है कि जो प्लांट्स रखने दे, सारे प्लांट्स को खा जाती हैं। अग्रीड। अगर आपके पास कोई गोल्ड फिश सेटअप है तो आप उसमें एपिफाइट्स रख सकते हैं, जैसे कि अनुबियस या फर्न्स, इस तरीके के आप प्लांट्स रख सकते हैं। अगर आपके पास अग्रेसिव फिश है, उसमें भी कुछ टाइप के अनुबियस आते हैं जिनका अच्छा मतलब थिक उनका राइजोम होता है, तो वो आप रख सकते हैं, क्योंकि प्लांट्स भी आपको हेल्प करेंगे एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जनरेट करने में। तो ये एक चीज़ आप कर सकते हैं कि थोड़ा बहुत प्लांट आप ऐड कर सकते हैं अपने एक्वेरियम में, बट एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जैसे कि हमने बात की है वो आपको ऐड करना ही करना है। आपके फिश टैंक में जो लाइट लगा है उसको भी आपको बहुत केयरफुली ऑन रखना है, क्योंकि जैसे हमने एल्गी के बारे में बात की थी, तो अगर आपने ज़्यादा लाइट ऑन रखा या आपका फिश टैंक किसी डोर या विंडो के साइड में है जहाँ से डायरेक्ट सनलाइट आ सकता है, तो एल्गे डेवलपमेंट आपके फिश टैंक में ज़्यादा होगा। ऐसे केस में फिश टैंक का जो लाइट है उसको आपको केयरफुली ऑन रखना है, बहुत ज़्यादा देर के लिए ऑन नहीं रखना है। 3 से 4 घंटे फॉर अ ट्रॉपिकल रेगुलर फिश टैंक इज ओके। अगर आपका प्लांटेड एक्वेरियम है तो आपका जिस तरीके का प्लांटेशन है उस पर डिपेंड करेगा कि आपको लाइट कितने देर के लिए ऑन करना है। शायद आपको CO2 और लाइट पैरेलली ऑन करना पड़े, तो वो आपको ध्यान रखना है। लेकिन लाइट कंट्रोल में रखने से भी आपकी एल्गे कंट्रोल होगी, एंड एल्गे बीइंग वन ऑफ द रीजंस जो आपका डिजॉल्व, आपके फिश टैंक का जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसका वन ऑफ द मेजर रीजंस एल्गे डेवलपमेंट भी है। तो अगर आपके एक्वेरियम के किसी स्टोन पे या वॉल पे एल्गे है तो तुरंत उसको क्लीन कीजिए, स्क्रैप ऑफ कर दीजिए, स्टोन को भी स्क्रैप ऑफ कर लीजिए, मतलब अच्छे से घस दीजिए और क्लीन करके फिर फिश टैंक में डालिए। अपने फिश टैंक का रेगुलर मॉनिटरिंग कीजिए, चेक रखिए। वेल, ये तो मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि आपको अपने फिश टैंक के साथ 5 से 10 मिनट ऑन अ डेली बेसिस बिताने ही चाहिए, जिससे आपको ये पता चलेगा कि अगर आपके फिश टैंक में कोई प्रॉब्लम है, फिश को कोई डिसीज़ है, किसी चीज़ की कमी हो रही है, और अगर नहीं, आई एम हैप्पी कि अगर आपका फिश टैंक हेल्दी है तो वो 10-15 मिनट आप अपने हॉबी के लिए अपने फिश के साथ स्पेंड करेंगे तो उसमें बहुत ही और मज़ा आएगा। तो आप लोग जो इंस्टाग्राम पे बार बार पूछ रहे थे ना, प्लीज़ बताइए कि समर्स में फ़िश क्यों मरते हैं, तो आज देखिए ये टॉपिक भी हमने कवर कर लिया। और किसी टॉपिक के बारे में आपको जानना है तो ज़रूर मुझे इंस्टाग्राम पे बताइए, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। एंड स्टे ट्यून्ड, बिकॉज जल्दी वापस आऊँगी ऐसा ही एक वीडियो लेकर। तब तक के लिए हैप्पी फिश कीपिंग, टेक केयर एंड बाय।